मऊगंज जिले के सभी जनपद क्षेत्रों में गहराए जल संकट और पीएचई विभाग की निष्क्रियता और भ्रष्ट कार्यशैली से निर्मित जल संकट के आक्रोश होकर भाजपा के जनपद अध्यक्ष मऊगंज नीलम इंद्रपाल सिंह जनपद सदस्यों साथ पीएचई विभाग पहुंचकर धरने पर बैठने को विवश हो गई। बता दें कि जनपद में आयोजित बैठक में पीएचई के अधिकारी नदारद रहे, जिसमें जनपद सदस्यों में भारी नाराजगी देख हुए जनपद सदस्यों के साथ पीएचई कार्यालय में धरने पर बैठ गई थी। जनपद अध्यक्ष नीलम इंद्रपाल सिंह ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि पीएचई विभाग के अधिकारी और कर्मचारी जनपद सदस्यों की बात को गंभीरता से नहीं लेते हैं। एक तरफ समूचे क्षेत्र में जल संकट गहराया है और विभाग के वरिष्ठ कर्मचारी मनमानी पर उतारू हैं, इसलिए जनता के हित के लिए मजबूर होकर धरने पर बैठना पड़ा और यदि विभाग का यही रवैया रहा तो आगे इस लड़ाई को और व्यापक रूप से लड़ा जाएगा। दरअसल जिले में केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण योजना जल जीवन मिशन भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है। यह करोड़ों के कार्यों में भारी भ्रष्टाचार किया और जेब भरते हुए जिम्मेदार अधिकारी धृतराष्ट्र बने बैठे हैं, इसलिए करोड़ों खर्च होने के बाद भी टंकी और नल कलेक्शन 100 पीस बन गए हैं। आज भी गांव में लोगों को पानी नहीं मिल रहा है। यह बताना होगा कि जिले में लगभग सैकड़ों गाँव में हर घर जल के नारे के साथ पीएम मोदी की दयनीय हालत को देखते हुए उनके घरों तक घरेलू नल कलेक्शन के माध्यम से जल जीवन मिशन की शुरुआत की गई थी, ताकि मां बहनों को मजबूरन हैंडपंप, तालाब, कुआं, नहर व अन्य जल स्रोत तक जाने के मशक्कत न करनी पड़े। जिले में जल जीवन मिशन की योजना शुरुआती दौर में ही भ्रष्टाचार की शिकार है। जल जीवन मिशन की योजना मऊगंज में शिकस्त रही है। जिले में हर गांव तक शुद्ध जल पहुंचाने का जिम्मा शासन और प्रशासन का है। केंद्र ही जल जीवन मिशन के तहत गांव में पानी की टंकी बनवाने एवं पाइपलाइन बिछाने का जिम्मा लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को दिया गया है। करोड़ों खर्च के बाद भी पानी की एक बूंद को तरसते ग्रामीण कहीं बाल्टी भर पानी मिल रहा है तो कहीं नल कलेक्शन घरों के सामने पड़े हैं, जहां पानी की बूंद भर नहीं पहुंची, क्योंकि जल जीवन मिशन को पीएचई ने कमाई का मिशन बना लिया। अरे काम होगा आपका, ठीक है ना? काम तो काम बस। आउट से बात करिए, अपना हो गया ना, ये मोहित होगी। लेकिन मेरा एक निवेदन और आपसे, आपकी जो हैंडपंप की समस्या आती है तो मैं आपसे आज इसका कारण ये है, आज हमारे यहाँ जनपद में सामान्य प्रशासन सामान्य सभा की बैठक थी और हमने सभी को मतलब इस 2 सप्ताह के अंदर 2 बार एजेंडा जारी हुआ, किसी कारण से डिले हो गया था। उसके बाद भी किसी भी विभाग के लगभग 1-2 विभाग छोड़ दें तो किसी विभाग के अधिकारी कर्मचारी कभी वैसे भी इंटरेस्ट नहीं लेते। आज तो बिल्कुल नहीं थे। इसकी वजह से हम लोगों ने आज मीटिंग कैंसिल कर दी, केवल अधिकारियों के न रहने से। ये हमारे लिए बड़ी शर्म की बात है, बहुत दुखद है। ये रवैया अगर रहा तो हमारे जनपद के पदाधिकारियों को तो फिर कोई औचित्य मतलब नहीं रह जाएगा। इसलिए हम लोगों ने ये आज निर्णय लिया कि सभी विभाग जितनी भी ऑफिसें हैं वहां जाकर इनको चेतावनी देंगे और अपनी समस्याओं को भी बताएंगे और नेक्स्ट अभी कल हम कलेक्टर साहब वगैरह से मिलेंगे, जो बड़े अधिकारी हैं, एक बार सूचित करेंगे। नहीं तो हर विभाग के जो भी ऑफिस है उसमें धरना देंगे। नहीं तो यहाँ पर आए तो कोई जिम्मेदार अधिकारी, कोई जिम्मेदार अधिकारी नहीं है। एक सामान्य कोई वो नहीं है, कोई कर्मचारी नहीं है, बेचारा उसको बिठाया गया है, वो बैठा था, उसने बताया कि कोई अधिकारी यहाँ नहीं है। अभी 2 दिन पूर्व ही आदेश जारी हुआ, ऑफिस टाइम सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक का। जी, और अभी टाइम क्या है? अभी तो 4 बजे हैं और यहाँ कोई है नहीं। अभी बीआरसी से बात हुई, वो रीवा में है, कुछ काम बताया उन्होंने। मैंने कहा ठीक है, बाकी लोग तो होने चाहिए, ऑफिस खुला 10 से 6 के बीच में ऑफिस खुला रहना चाहिए। जिम्मेदार कोई अधिकारी होना चाहिए, कर्मचारी होना चाहिए, कोई नहीं है। ये स्थिति है। आगे की क्या रणनीति? बिल्कुल आगे की रणनीति ये है, अगर इसमें सुधार नहीं हुआ, मेरी समस्या क्या है, इसको शिक्षा विभाग से ये है, हम गांवों में भ्रमण करते हैं, नौनिहाल छोटे-छोटे बच्चे हमें मिलते हैं, बहुत होशियार लड़के मिलते हैं। गरीब होने की वजह से सरकारी स्कूल में जाते हैं, वहाँ टीचर क्या करते हैं कि बच्चे शुरू में बुला के और फिर उसको भेज देते हैं 11 बजे तक, फिर बैठ के दारू पीते हैं। बहुत जगह मुझे शिकायतें मिली। ये बहुत दुखद है और ये मतलब दुख, पीड़ा और क्रोध तीनों लेके ही आए थे हम लोग यहाँ, लेकिन दुर्भाग्य से किसी से मुलाकात नहीं हुई कर्मचारियों से। ये बात हम लोग अभी कह नहीं पाए, आपके माध्यम से ये बात पहुंचाना चाहते हैं और कलेक्टर साहब से भी मिलेंगे। इस संबंध में हमारा उद्देश्य है कि बिजली, पानी, सड़क और शिक्षा ये पूरी तरह चुस्त दुरुस्त होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये पद या तो हम लोग इस्तीफा दे देंगे, नहीं तो फिर लड़ाई लड़ेंगे। सर्व सुविधा युक्त नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा में अब कैंसर का सफल उपचार और ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ मिल रहा है आयुष्मान भारत निरामय योजना का लाभ।
आयुष्मान जन आरोग्य योजना के तहत सभी प्रकार के मेडिक्लेम की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ लेजर कैंसर, अस्थि रोग, एंडोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी एवं प्रसूति रोग का अनुभवी चिकित्सकों के द्वारा उपचार किया जाता है। कैंसर के इलाज एवं ऑपरेशन अब रीवा के नेशनल अस्पताल में उपलब्ध है। नेशनल हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर अखिलेश पटेल के द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही हैं सभी सुविधाएं। आयुष्मान से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9691288560 पर या फिर संपर्क करें 7566831551 पर। हमारा पता है नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा। संपर्क करें 07662359974 पर या फिर संपर्क करें 8602885990 पर।